नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और यूपीए के सहयोगी और डीएमके के अगुआ एम के स्टालिन का एक बयान आया है। और दरअसल वो लगता है बयान नहीं, वो भाषण का हिस्सा है। उसमें जो उन्होंने कहा है वो बहुत गौर करने वाला है। लेकिन ये अकेली घटना नहीं है। दरअसल भाजपा जिस तरीके से 2024 को लेकर तैयारी कर रही है, उस तैयारी ने तमाम दलों की चिंता तो बढ़ा ही दी है। उसमें एक डीएमके भी है। वो क्यों परेशान है, क्या कह रहे हैं, उस पर बात करेंगे। फिर कुछ इसी तरह की चिंता जो है वो बिहार में भी नजर आ रही है। वो क्या है, और वो जो चिंता है वो दरअसल गठबंधन से जुड़ी हुई नहीं है। वो चिंता अलग तरीके की है और जो सीधे तौर पर भाजपा के सियासी अभियान से जुड़ी हुई है और जिसने वहां लोगों की चिंता बढ़ाई हुई है। क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर आप महाराष्ट्र आइए। देखिए, हम से इन तीन राज्यों की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं अलग से, क्योंकि इन तीन राज्यों को जब हम 2024 की बात करते हैं तो इन्हें बड़ा क्रूशियल माना जा रहा है। और इनको लेकर जिस तरह से भाजपा की तैयारी है, वो तैयारी इन तमाम जो ये तीन राज्य हैं, इन राज्यों के तमाम नेताओं के कार्यकलाप, बोली बानी से जाहिर हो रही है कि वो कितने परेशान हो चले हैं और कितने हड़बड़ाए हुए हैं। कैसे? बात हम लोग तमिलनाडु से ही शुरू करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में वैसे ही माना जाता है कि साहब भाजपा का कुछ है ही नहीं है। अब ये अलग बात है कि जब यहाँ स्थानीय चुनाव हुए तो जो भाजपा कुछ नहीं कर पाती थी वो यहाँ 5.5% वोट पा जाती है। फिर दूसरी चीज, जो भाजपा यहां कभी कुछ नहीं कर पाती है वो विधानसभा के चुनाव में 5 सीटें निकाल लेती है। तो ये जो चीजें हैं ये बदल रही हैं, और ये जो बदल हो रहा है तमिलनाडु की सियासी जमीन में, वो डीएमके को परेशान कर रहा है। क्योंकि ये जो वहां की इलेक्टोरल जमीन में हलचल है, उस हलचल के पीछे भाजपा का हिंदुत्व है। भाजपा प्रदेश इकाई के जो अगुआ है अन्नामलाई, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। और फिर शैव संप्रदाय का प्रभाव है, जो काशी कॉरिडोर का असर तमिलनाडु तक दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहां शैव संप्रदाय का बड़ा प्रभाव रहा, जिसका एक जो आप लिंगायत जो कर्नाटक का हिस्सा आप देख रहे हैं, तो वह भी जो है यहां की जमीन को आंदोलित कर रहा है। एक और चीज हुई तो पड़ोस में है, लेकिन उसने तमिलनाडु की सियासत को प्रभावित करने का पूरा मद्दा वो घटना रखती है। कर्नाटक में क्या हुआ है कि एसटी और एससी का जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में कुछ बढ़ोतरी करने की एक पहल कर्नाटक ने की है। वैसे तो इसे लेकर कई तरह का तर्क वितर्क हो सकता है और उस पर बहस हो सकती है, लेकिन बड़ी चीज यह है कि जो दल जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं अपने राज्य में और अपनी पार्टी में उस तरफ जाने की बजाय तमाम बिरादरियों को उचित प्रतिनिधित्व दे दें, उनका राजनीतिक सशक्तिकरण कर दें, तो ये आरक्षण की जरूरत तो वैसे भी नहीं पड़ेगी। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो कम से कम भाजपा एक जो मिथक उसको लेकर गढ़ा गया कि आरक्षण विरोधी हैं, उसको तोड़ने और सामाजिक समीकरण साधने और तमाम बिरादरियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की जो कवायद शुरू की है, उसने चाहे फिर वो डीएमके हो और चाहे उधर टीआरएस हो या टीडीपी हो, इन तमाम लोगों की आप एक तरह से कहिए कि जो सियासी सोच समझ है उसको हिलाकर रख दिया है। क्योंकि ये सिर्फ बात कर रहे हैं, ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये सोशल जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन इनकी अपनी पार्टी के भीतर उस तरह का जस्टिस नहीं दिखाई देता। यही वजह है कि यहां भाजपा जिस तरीके से प्रयोग कर रही है, वो प्रयोग भले ही कर्नाटक में हो रहा हो, भले ही तेलंगाना में हो रहा हो, लेकिन उससे तमिलनाडु भी अछूता नहीं है। इस बात ने डीएमके को डरा रखा है
जी चलिए ठीक है साहब, 2024 में कुछ नहीं, लेकिन 2029 का क्या? क्योंकि भाजपा तो आज के लिए तैयारी करने रही, वो तो आने वाले 35 साल का ब्लूप्रिंट लेके बैठी हुई है। जैसा कि हैदराबाद में अमित शाह ने कहा था, तो उस ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा जो है वो तमिलनाडु भी है, उसका एक हिस्सा आंध्रा भी है, उसका एक हिस्सा तेलंगाना भी है, उसका एक हिस्सा केरला भी है। क्योंकि यहां से 130 सीटें आती हैं, जिसमें कर्नाटक में भाजपा की ठीक ठाक उपस्थिति है, लेकिन तेलंगाना का क्या, आंध्रा का क्या, तमिलनाडु का क्या, केरला का क्या? तो ये इस बात को डीएमके भी समझ रही है और कांग्रेस भी समझ रही है, इसीलिए वहां द्रविडियन आइडेंटिटी की बात हो रही है। अब ये बात अलग है कि वो जिस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं वो आइडेंटिटी सामाजिक समरसता और समाजवाद की बात करती रही, लेकिन उस आइडेंटिटी पर पॉलिटिक्स करने वाले अब परिवारवाद और भ्रष्टाचार के अगुआ बने हुए हैं। तो ये तमाम चीजें भाजपा रेखांकित कर रही है, उनकी जो लीडरशिप है वहां पर लोकल वो इसे उजागर कर रही है। और बीच बीच में जिस तरह से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच जाते हैं, जेपी नड्डा पीएम चले जाते हैं, तो उसने वहां पर स्थिति जो है और तमाम जो विपक्ष है उसके प्रतिकूल की है। इस वजह से डीएमके ये कहती है कि साहब राहुल गांधी और कांग्रेस ही जो है वो भाजपा का इलाज है। अब क्या वाकई में ऐसा है, ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन असल मसला भाजपा का बढ़ता आधार तमाम सियासी दलों के लिए जो वहां पर है दक्षिण में, उनके लिए एक चिंता पैदा कर रहा है, और वो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो। अब आप चले आइए महाराष्ट्र में जिस तरह के मुद्दे महाविकास आघाड़ी उठा रही है, और खास तौर से शिवसेना, वो जो कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा वाला जो विवाद उठा है, वो विवाद पिछले 2.5 साल तक नहीं उठा था जब वहां महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। वो दोबारा इसलिए जिंदा हो गया क्योंकि अब जो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली है, उसका जो आधार है वो खिसक गया। अब उसे दोबारा हासिल करने के लिए कुछ न कुछ मुद्दे चाहिए, तो एक मुद्दा गरमाया जा रहा है। क्योंकि ये सवाल अब ये बना हुआ है कि साहब ये जिसे आज आप विवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसे महाविकास आघाड़ी ने 2.5 साल के अपने टेन्योर में पूरा क्यों नहीं कर लिया? इस विवाद को सुलझा लेना चाहिए था। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये एक सियासी मसला है, और अगर विवाद की बात करें तो महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा गुजरात से भी लगा हुआ है, तो वहां भी एक विवाद हो सकता है। तो इस तरीके से वहां जो परिस्थितियां हैं वो दरअसल जिस तरह से उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट का आधार खिसक गया है, उस आधार को वापस पाने के लिए मुद्दों की तलाश में इस तरह की चीजें उठाई जा रही हैं। क्योंकि अभी भाजपा के साथ क्या हो गया है कि उनको मराठा चेहरा भी मिल गया है, उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग की है उसके तहत तमाम बिरादरियां उनके पक्ष में लामबंद भी हो रही हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है वो महाविकास आघाड़ी और खास तौर से शिवसेना के लिए बड़ी नुकसानदेह होने जा रही है। यही कारण है कि वहां पर महागठबंधन जो बना हुआ है महाविकास आघाड़ी, उसकी अपनी चिंता है। आप बिहार में जाइए तो बिहार में 3 उपचुनाव ने यह बता दिया कि भाजपा ने जो सामाजिक समीकरण साधने की कवायद की, उस कवायद ने जातीय गणना का शोर मचाने वालों को हाशिए पर धकेल दिया। क्योंकि इन लोगों ने बात तो जातीय गणना की, जातीय जनगणना की, लेकिन ये जात के आधार पर ही बनी पार्टी अपने जाति तक सीमित रह गई। तो ये बात भी जो है वो बिहार में ये नीतीश जी समझ रहे हैं कि इनके पक्ष में नहीं जा रही है, या महागठबंधन के पक्ष में नहीं जा रही है, तो इसलिए उनकी भी अपनी चिंता है। तो अब वो भी यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन इस यात्रा से कुछ हासिल होगा ये देखने वाली बात होगी। वैसे जो नज़ीर है वो तो ऐसा नहीं बताती है। तो जो कुल जमा कहानी है वो साफ दिखाई दे रही है कि दरअसल सोशल इंजीनियरिंग के मामले में भाजपा बहुत आगे निकल चुकी है। और इसमें एक जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका एक इंटरव्यू आया है इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें उन्होंने हम कहें कि ठीक ढंग से भाजपा का जो अपना सोशल इंजीनियरिंग है उसे रेखांकित किया। वो कहते हैं कि साहब सवर्ण हो या ओबीसी हो या दलित हो,
भाजपा उसकी त्रिवेणी बन चुकी है और दरअसल यही जो है वो विपक्ष के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।